हेलो बच्चों। आज हम सब देखेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इस तरह का क्लास कैसे आ रहा है। तो लाइन रहने नहीं रहने के कारण मोबाइल उस दिन बंद था। ठीक है, तो बाद में ये वीडियो को शूटिंग किया जा रहा है, क्लास आवर के टाइम में नहीं शूटिंग किया जा रहा। ठीक है, खैर कोई नहीं, क्लास तो लेना ही है। तो चलिए, आज का टॉपिक है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना। ठीक है, हम सीधा सवाल लेते हैं। जैसे सवाल आ जाए 1/3, 2/3 और 7/3, और ये सब सवाल दे दे और आपसे पूछे कि इन सब संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाएं। क्योंकि नॉर्मल जब सवाल आता था आपके लिए, जैसे हम बोले इधर बात करते हैं, ये वाला। ठीक है, 2 3 4 5, तो ये सब आप दर्शा देते थे कि आराम से यहाँ जीरो लिखते थे। 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या रेखा पर 2 दर्शाइए, तो आप ऐसे करके आराम से खींच देंगे और ये बोलेंगे कि ये रहा संख्या रेखा पे 2। 3 बोलेगा तो आराम से ये 3 के सामने ऐसे खींच देंगे और यहाँ बोल देंगे कि ये रहा संख्या रेखा पे 3। 4 बोलेगा तो ये अपना 4 लिख के और यहाँ पर ये बोल देंगे ये संख्या रेखा पे 4 है। 5 बोलेगा तो बोल देंगे ये रहा संख्या रेखा पे 5। ठीक है, तो नॉर्मल अगर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या आ जाता है तो संख्या रेखा पे दर्शाना आसान है, क्योंकि आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जब चीजें परिमेय के रूप में आ जाए, ये बट्टा के रूप में, तो ऐसे में संख्या रेखा पे दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीजों को आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये मिटो देते हैं। अब जो हमने मैथ लिया है उसे हम संख्या रेखा पे दर्शाने का प्रयास करते हैं। अब आप चीजों को ध्यान से देखिए और सुनिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 1/3 पे। ठीक है, तो आप ना पहले दिमाग लगाइए। यहाँ पर आपको सोचने वाली बात ये रहेगी कि 1/3 लिखा हुआ है, यह किसके किसके बीच है। अब इसे आप ध्यान से देखिए, बुद्धि लगाने वाली बात यही है। यहाँ ऊपर में 1 लिखा हुआ है, नीचे में 3। जब ऊपर वाला नंबर छोटा रहे, और नीचे वाला नंबर बड़ा रहे, फिर से सुनिए, जब ऊपर वाला नंबर छोटा रहे और नीचे वाला नंबर बड़ा रहे, तो वैसी स्थिति में जो ये संख्या होगी वह 0 और 1 के बीच होगी। ठीक है, ये संख्या कहाँ होगी? 0 और 1 के बीच। कब ऐसा सोचना है आपको? जब ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो। ठीक है, अब इसे हम संख्या रेखा पे दर्शा के आपको बताते हैं। तो अब संख्या रेखा जो बनाएंगे, पहले यहाँ 0 देंगे, उसके बाद यहाँ 1। ठीक है, जिसके जिसके बीच बोलेगा वहां तक हम संख्या रेखा में नंबर को दर्शाएंगे। ठीक है, हो गया 0 और 1। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है? 3। तो 0 और 1 के बीच ना 3 भाग बांटिए। ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये 3 भाग बट गया। ठीक है, अगर आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि समझे। ये देख पा रहे हैं, ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग और ये रहा तीसरा भाग। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ बट्टे में 3 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बट्टे में 3। अब आप ध्यान से देखिए कितना लिखा हुआ, 1/3। तो अब दर्शाने के समय हम ऊपर वाला को देखेंगे। ये कितना भाग में बटा उस समय हमने नीचे देखा था। अब जब दर्शाने की बारी आएगी तो हम ऊपर देखेंगे। ऊपर में क्या लिखा हुआ? 1। तो शुरू करेंगे गिनती। ये रहा पहला 0, ये रहा, और यहाँ करेंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 यहाँ। ठीक है, हो सकता है कि आप इस चीज को नहीं समझे हो। खैर कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, 3 क्या, और भी आगे लेंगे और आपको बनाने के लिए भी इस पे मैथ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगला एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो क्या है सवाल? 2/3। अब है 2/3, तो आप इसे भी सोचिए, सोचना जरूरी है। अब आप बताइए किसके किसके बीच है नंबर। तो हम आपको अभी बताए, ऊपर नंबर छोटा और नीचे नंबर बड़ा। तो जब हर ही बड़ा हो जाए अंश से, तब ऐसी स्थिति में चाहे जितना नंबर लिखा रहे वो 0 और 1 के बीच ही हो। तो अब जो संख्या रेखा बनाएंगे वह 0 और 1 ही बनाएंगे। मतलब ये रहा 0 और 1 रहा ये। ठीक है, अब कै भाग में बांटेंगे? तो आप इस नीचे वाले को देखिए, भाग में कितना बटेगा? नीचे वाले को देखिए, 3 भाग में। तो ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग और ये रहा तीसरा। यहाँ जीरो से नहीं काउंटिंग होता यहाँ से 1 2, और इसको भी गिनते हैं 3। तो 3 भाग में बट गया। ठीक है, अब
दर्शाने की जब समय आएगा तब हम देखेंगे ऊपर वाला को, कितना लिखा हुआ है 2 काउंटिंग, ये 0 है, 1 और ये रहा 2। तो इसका मतलब है कि 2/3 कहाँ है, यहां पे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि चीजों को समझे, इतना भी हार्ड नहीं है। अब है 7/3। ठीक है, तो हम यहीं पर आपको बता देते हैं 7/3। अब इसे आप ध्यान से देखिए, अब ऊपर वाला बड़ा है तो इसका ना पहले आप पूर्णांक तोड़ लीजिए। ठीक है, पूर्णांक तोड़ेंगे तो आपको कुछ प्राप्त होगा, 2.1/3। तो आप देख पा रहे हैं हमने इसका पहले पूर्णांक, ऐसा हमने कब किया, जब ऊपर वाला नंबर यानी अंश बड़ा हो तब। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए, ये जरूरी करना है। अगर ऐसा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर छोटा आ जाए नीचे बड़ा आ जाए यानी हर ही बड़ा हो जाए अंश से, तब ऐसी स्थिति में 0 और 1 के बीच ही होगा। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। तो अब ये नंबर किसके किसके बीच होगा, तो आप ना इसे देखिए, इस 2 को। ठीक है, किसे देखेंगे आप, इस 2 को देखिए, 2 को देख लिए, और 2 के बाद एक अगला नंबर आप सोचिए, तो 2 के बाद कौन आता है, 3। तो ये 2 और 3 के बीच है। ठीक है, ये वाला नंबर जो है 2 और 3 के बीच है, क्यों, क्योंकि हमने एक पूर्णांक को देखा और एक पूर्णांक के अगला आगे वाला देखा, तो 2 के बाद 3 आता। आप ऐसा ना समझे कि यहाँ 3 है तो हम उसकी वजह से 3 लिया है, ना, ये 2 के अगला जो 3 है होता है उसकी वजह से हमने 3 लिया है। ठीक है, तो अब जो हम संख्या रेखा बनाएंगे, आराम से संख्या रेखा खींचेंगे, तो ये रहा 0, ये रहा 1, एक रहा 2, ये रहा 3। क्यों, क्योंकि जिसके जिसके बीच रहेगा वो अंतिम तक जाएंगे। ये 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच, तो हम 0 से लेकर 3 तक चलेंगे। ठीक है, अब ना ये 2 पूर्णांक है तो यहां तक तो सोचेंगे नहीं कुछ, मतलब 2 के साथ यहां तक कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसके 2 और 3 के बीच में बांटा जाएगा, जैसे हम यहाँ बिंदिया काट के बांट रहे थे, तो अब 2 तक तो कुछ नहीं छेड़ना। अब देखिए किसको, आप 1/3 को। अब 1/3 में नीचे वाला क्या बता रहा है, 3 भाग, 2 के आगे वाला 3 भाग कीजिए, तो 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, तो 3 भाग में ये बट गया। ठीक है, तो ये बट गया 3 भाग में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इसे समझिए, हमने 2 तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, 2 के आगे हमने छेड़छाड़ किया क्योंकि अब इसे देखा हमने 1/3, तो यहाँ 2 और 3 के बीच में हम 3 भाग बांटेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे नीचे वाला नंबर कितना भाग में बटेगा वो बताता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, अब ऊपर वाला नंबर कितना है, 1, तो काउंटिंग कीजिए, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ये वाला संख्या, तो अब सीधा लिख देंगे कि 7/3 जो है वो यहाँ पे है। अब इसे हम बढ़िया से साफ सफाई कर देते हैं ताकि आप गंदा ना लगे देखने में। ठीक है, तो उम्मीद है आप बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आपको हम बनाने के लिए दे सकते हैं मैथ, अब आप बनाइए। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं, 8/5। ठीक है, 8/5। आप चाहे तो वीडियो रोक करके इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 8/5 ले रहे हैं, ऐसा करते हैं पहले एक हल्का सवाल लेते हैं, 8/5 को हटाते हैं फिलहाल, एक सवाल लेते हैं 2/3। ठीक है, 2/3। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये किसके किसके बीच है, तो ये है ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो एक बात तय है ये 0 और 1 के बीच ही है। ठीक है, तो अब खींचते हैं रेखा, ये रहा 0 और ये रहा 1। ठीक, अब कितना भाग में इसको बांटेंगे, तो नीचे वाला बताएगा कितना भाग में, 3 भाग में, तो ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा और ये रहा 3। इसको भी गिना जाता है, इस शुरू वाला को ना गिनता जाता है लेकिन अंतिम वाला गिना जाता है, तो 1, 2 और ये 3। ठीक है, ऊपर वाला बताता है कि कैमा नंबर पे कटेगा, तो 1 और ये रहा 2, तो 2/3। 1 मिनट, थोड़ा गंदा खिंचा गया। ठीक है, तो 1/3 ना कहाँ हो, 2/3 कहाँ होगा, यहां पर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, दूसरा नंबर। अ, दूसरा नंबर सवाल लेते हैं 1/3। ठीक है,
चलिए, तो अब पहले देख लीजिए कि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा, तो ये 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, तो संख्या रेखा खींचते हैं। तो ये रहा 0 और ये रहा 1। ठीक है, कई भाग में बटेगा? 3 भाग में, क्योंकि नीचे जितना लिखा रहता है वो बताता है कि कितना भाग में बटेगा। तो ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग, और ये हो गया 3। ठीक है, 1, 2 और 3, यहां से काउंटिंग नहीं होती है, आगे से होता है 1, 2 और 3। ठीक है, 1/3 है ना। अब ये बताएगा कि कहाँ पड़ेगा लाइनिंग, तो 1 यानी पहला यही, तो 1/3 कहाँ है? यहाँ। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल लेते हैं 8/5। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर बड़ा है, ये पूर्णांक टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, तो ये आएगा 1/3/5। ठीक है, तो अब आप इसे देखिए, पूर्णांक में आया है 1, इसका मतलब है ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच है। ठीक है, 1 और 2 के बीच है। चलिए, तो संख्या रेखा दर्शाते हैं। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, बस 2 तक ही है। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, तो 1 तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, 1 के आगे, क्योंकि 1 के आगे की बात हो रही है, तो यहां देखो 1 के आगे हम 1 और 2 के बीच 5 भाग बांटेंगे। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये एक हो गया 5। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ऊपर वाला नंबर बताएगा कि कैमे नंबर पे आपको खींचना है। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, मतलब यहां पर आएगा। तो अब आप डायरेक्ट लिख देंगे कि असल में 8/5 कहाँ है, तो यहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार अपने खुद से प्रयास करेंगे, बन जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल लेते हैं 10/3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3.1/3। ठीक है, पूर्णांक उठता है तो तोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कहां से कहां तक होगा? यहां पूर्णांक में आया 3, तो 3 का अगला पूर्णांक होता है 4, यानी यह 3 और 4 के बीच है। चलिए संख्या रेखा खींचते हैं। ये रहा 0, 1, 2, 3 और ये 4, बराबर बराबर लीजिए। ठीक है, आप जितना हो सके आप स्केल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें डॉट 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 दिया हुआ भी रहता है। ठीक है, तो उन डॉटों का भी प्रयोग नहीं करेंगे, अभी अंदाजा हम भागों में बांट देंगे। देखिए यहाँ पर आया 3, तो 3 तक तो कुछ सोचना नहीं, इधर तो कुछ सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ 3 और 4 के बीच काम होगी। ठीक है, ऊपर नीचे देखेंगे, अब नीचे क्या भाग है? 3। ठीक है, बटे 3, तो 3 और 4 के बीच 3 भाग करेंगे, ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ठीक है, ये भाग बांटने आना चाहिए आपको। ऊपर वाला बताता है कि कैमे नंबर पे खींचा जाएगा, तो ये तो ये रहा 1, 2 और 3, तो 1 यहीं पे है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि असल में 10/3 कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, आप ना वीडियो को रोक कर सवाल जो लिख रहे हैं उसे बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के बाद बना सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं 8/3। ठीक है, ये इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा 2.2/3। ठीक है, तो ये नंबर किसके किसके बीच होगा? अब पूर्णांक में 2 आया, तो 2 और 3 के बीच होगा ये, तो 2 और 3 के बीच है ये। ठीक है, तो चलिए संख्या रेखा खींचते हैं। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है, 2 तक तो बात ही नहीं करेंगे, तो इसके आगे तो 3 भाग, यहाँ बट्टा में 3 है तो 3 भाग करेंगे। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है, अब ऊपर देखिए कितना लिखा हुआ है? 2, तब यहां से काउंटिंग कीजिए, 1, 2, यहां से चीजें नहीं, चीजें 0 होती है जो शुरू से गिनते हैं 100। ठीक है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो यहाँ पर अपना होगा 2.2/3। 2.2/3 का मतलब कि यही है 8/3। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, देख लेते हैं उस दिन और क्या क्या पढ़ाया गया था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है -2/3। अभी तक हम प्लस वाला ले रहे थे, अब माइनस वाला आया। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, कोई बात नहीं, ये 0 और -1 के बीच है इस बार नंबर। ठीक है, इसको उल्टा बोलते हैं हम। तो ये जो नंबर है इसे आप ध्यान से देखिए, ये है माइनस में। ठीक है,
ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है -1 और 0 के बीच है। ठीक है, तो चलिए संख्या रेखा बताते हैं। अब इस बार ना 0 को आप यहां रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 के दाएं साइड, 0 के नहीं, 0 के बाएं साइड होता है ऋणात्मक नंबर, तो इसलिए हमने इधर, अब 0 और -1 होता है, तो इसका मतलब है कि यहां है -1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां कितना लिखा हुआ है, /3। इसको 3 भाग करेंगे, ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग, ये रहा तीसरा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा। 2/3 है, काउंटिंग करेंगे इधर से। ठीक है, कहां से, इधर से चीजें अब होगी, तो 1 2 2 नंबर यहाँ है, तो हम यहाँ देंगे -2/3। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, तो हमने एक माइनस वाला बताया आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल लेते हैं और -8/3। ठीक, तो पहले क्या इसे हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, -2 आए। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है -2। ठीक है, तो अब जो नंबर होगा वह -2 के बाद क्या, -3, तो -3 और -2 के बीच होगा। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं, तो यहां रखेंगे 0 को, ये रहा -1, ये रहा -2 और ये रहा -3। ठीक है, यहाँ -2 है, तो यहां तक तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से यहां बट्टम कितना हुआ है, 3, तो हम इसे 3 भाग में बांटते हैं, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, चलिए अब कितना लिखा हुआ है, 2 ऊपर में, तब 2 चलते हैं यहां से, 1 2, मतलब यहां है वो नंबर, यानी -2.2/3 कहाँ है, तो यहां है। ठीक है, तो आप माइनस वाला भी समझ गए। ठीक है, तो इतना से आप एक बेहतर समझ गए कि संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाता है, खास करके परिमेय संख्या को। ठीक है, तो अगली क्लास में हम सब दशमलव में जो रहता है उसे हम कैसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।